चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर भारत आने वाले हैं और इस बार पीएम मोदी ने उनके लिए एक नया शहर चुना है। और वो शहर क्यों चुना है, पहले मैं उसका नाम बता दूं। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम कहते हैं, तमिलनाडु में है। और जो कांचीपुरम और मामल्लपुरम, पल्लव राजाओं के दो बड़े ऐसे इलाके हुआ करते थे जहां उन्होंने ढेर सारे मंदिर बनवाए, ढेर सारी ऐसी कलाकृतियां बनवाई जो आज भी यूनेस्को उन्हें संरक्षित करता है। वहाँ ले जाना चाहते हैं मोदी शी जिनपिंग को। और उस जगह पर 3 खास जगह हैं जहाँ पर शी जिनपिंग जाएंगे। और वो जगह कौन सी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 5 रथ हैं पांडवों के, एक अर्जुन की तपस्या स्थली है और एक शोर मंदिर है। ये 3 जगह खास मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनमें खास एक्चुअली है क्या जिसकी वजह से वो जाना चाहते हैं। एक पहले मैं महाबलीपुरम के बारे में आपको बता दूँ कि प्रहलाद जो हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जब प्रहलाद का जो नाती था बाली, उसके बाली के नाम पे महाबलीपुरम रखा गया था। मामल्लपुरम बोला जाता है। कांचीपुरम में पल्लव राजा राज करते थे, नरसिंह देव बर्मन, और उनके चाइना से उस वक्त रिश्ते थे। वेनसांग यहाँ पर आए थे इस शहर में, दोनों शहरों में। और वेनसांग चीनी यात्री जो थे, और भारत से भी कुछ यात्री वहाँ गए थे। दोनों जगह शिलालेख मिलते हैं। तो ये वो तपस्या स्थली बोली जाती है अर्जुन की। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ढेर सारी एक दीवार है, 2 बड़ी ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उनको मिलाकर एक बड़ी सी दीवार बनाई गई है। और ढेर सारी कलाकृतियाँ इसमें उभरी हुई हैं। हाथी है जो ऐरावत के प्रतीक के तौर पे है। इंद्र का हाथी हुआ करता था ऐरावत। आप बीच में देख रहे होंगे शेषनाग वाले, यहाँ पे शेषनाग उनके ऊपर और विष्णु के ऊपर हुआ करता था। और ऐसे में एक जो मूर्ति है वो भागीरथ की है। और ये बताया जाता है कि ये गंगा यहाँ से ला रहे हैं और शिव इनके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हो, गंगा इनके थ्रू आ रही है। वहीं पर एक मूर्ति अर्जुन की मिलती है और अर्जुन तपस्या कर रहे हैं। और जो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, यानी किरात ने कैसे रक्षा की थी अर्जुन की, जो राक्षस भेजा था तपस्या के वक्त, शिव ने बेसिकली किरात बन की रक्षा की थी, वो सारी मूर्तियाँ। और ये 2 कहानियाँ, भागीरथ वाली कहानी और अर्जुन की कहानी, 2 कहानियों से जोड़कर इस जगह को देखा जाता है। और इस पूरी जो कलाकृति है, जो इतनी भित्ति चित्रकारी हुई है इस दीवार पर, वो सब दिखाई जाएगी शी जिनपिंग को। ऐसे में आप और बड़े रूप में इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी दीवार है और 2 बड़े ग्रेनाइट की चट्टानों को मिलाकर बनाया गया। और इसमें आपको भागीरथ से लेके अर्जुन तक, ऐरावत से लेके शिव शंकर तक, विष्णु तक, शेषनाग तक ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। शॉर्ट में मैं इतना बता सकता हूँ, बाकी आप गूगल कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी जगह घूमने जाएंगे शी जिनपिंग, वो है शोर मंदिर। मामल्लपुरम का ये शोर मंदिर 7 पैगोडा बौद्ध जो धर्म का पवित्र स्थल होता है। तो जो मार्को पोलो आया था उसने 7 पैगोडा बोला था, उनमें से एक ये पैगोडा दरअसल इस तरह से बीच बीच में इस तरह के मंडप जैसे बने होते हैं जो कई लेयर में होते हैं, उसी तरह की आकृति इसकी होती थी। तो शोर मंदिर लास्ट बचा है, बाकी 6 खत्म हो गए। और आखिरी शोर मंदिर ने भी सुनामी का दंश झेला है। ऐसे में उन्होंने 7 पैगोडा बोला, लेकिन इसमें ढेर सारे मंदिर अंदर अंदर छोटे ढेर सारी चीज़ें हैं। ये एक फ़ोटो ये है, ये एक छोटा मंदिर है शिवा का। ये आप दुर्गा और शेर को देख रहे हैं, देवी दुर्गा, ये लेटे हुए विष्णु हैं। इस तरह की तमाम मूर्तियाँ, तमाम छोटे छोटे मंदिर वहाँ शोर मंदिर के कैंपस में हैं। यहाँ ये कथक डांसर हैं नम्रता, ये वहाँ पर डांस कर रही हैं, ये उन्होंने अपना फ़ोटो शेयर किया है। ढेर सारी चीज़ें और हैं शोर मंदिर का। आप देखिए एक मिनिएचर शोर मंदिर का बीच में स्विमिंग पूल जैसा बना रखा है और बीच में कोई छोटी सी कोई इमारत जैसी बनाई हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे जो नंदी हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसे में शोर मंदिर को दिखाने का उनका मकसद है। और तीसरी जो बड़ी जगह है वो पंचरथ मामल्लपुरम के, ये मोटे तौर पे ये 5 रथ एक साथ बने हुए हैं। महाभारत से इनको देख के जोड़ा जाता है। एक चट्टान से काटे हुए ये मंदिर हैं सारे, और वो रथ उनको नाम दिया गया। रथ की आकृति में पूरे बन नहीं पाए थे। इन 5 को मैं आपको अलग अलग दिखाना चाहता हूँ। 5 पांडव और 1 द्रौपदी, लेकिन 2 पांडव एक ही में थे। ये धर्मराज रथ है और ये धर्मराज रथ आप देख रहे हैं, ये बनाया गया था युधिष्ठिर की याद में। पूरा नहीं बन पाया, युधिष्ठिर के नाम पर ये बनाया गया।
आपने, लेकिन अंदर, बाहर नाम इसे धर्मराज रथ दिया गया, लेकिन अंदर युधिष्ठिर का कुछ भी नहीं है, अंदर और मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और ऐसे में ये भीम रथ है, ये थोड़ा सा अलग स्टाइल में आप देख रहे हैं, लेटी वाली स्टाइल में, जो आजकल ट्रेन का डब्बा जिस तरह का होता है ये उस तरह से बना है। ये भी पूरी तरह से नहीं बन पाया था, नरसिंह देव वर्मन की डेथ हो गई थी। ये अर्जुन रथ है, सबसे भव्य यही बना हुआ है। अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अर्जुन से सीधा लेना उसका कोई नहीं है। नकुल सहदेव रथ है, बहुत छोटा सा बनाया गया था क्योंकि और यहाँ पर एक हाथी भी है, लोग कहते हैं रावत के तौर पर यहाँ बनाया गया है। और एक ये द्रौपदी रथ है, ये छोटा सा मंदिर नुमा एक आकृति बनाई गई है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कैसे भारत और चाइना के जो पुराने रिश्ते रहे हैं, क्योंकि ये मामल्लपुरम शहर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और उसके बाद भारत और चाइना के संबंधों के जो प्राचीन अवशेष मिलते हैं वो इन जगहों पर मिलते हैं। और ऐसे में शी जिनपिंग को यहाँ लाकर, क्योंकि पिछली बार जैसे उन्होंने वडनगर के बारे में बताया था, उसे बौद्ध दर्शन से, बौद्ध धर्म से जोड़ा था, क्योंकि वेनसांग वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है, और साबरमती के तट पर गांधी से जोड़ा था। और इस बार वो पूरी तरह से भारत और चाइना के रिश्तों को दिखाने के लिए, उनकी प्राचीनता दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को मामल्लपुरम, कांचीपुरम ले जाना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग का दौरा यूँ 11 अक्टूबर को तय है, एक दिन के लिए आएंगे, 24 घंटे के लिए, जिसमें 7 घंटे नरेंद्र मोदी के साथ रहने हैं, 4 बड़ी बैठकें होनी हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान अभी चीन में है, तो हो सकता है शी जिनपिंग के इंडिया के कार्यक्रम में शायद कुछ बदलाव हो जाए। और ऐसे में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भारत की कल्चर को दिखाने की, इंडियन चाइना जो कनेक्शन पुराना रहा है प्राचीन, उसको दिखाने की। लेकिन इमरान खान का दबाव क्या भारत के और चीन के रिश्तों पर पड़ेगा? क्या कोई ऐसा बयान आ सकता है जिससे कि इस रिश्ते में खटास पैदा हो जाए, या इस जो दौरा है चीन के राष्ट्रपति का, ऐसा कोई वाक़या हो, ऐसा कोई बयान आए जिससे ये पूरा मामला खटाई में पड़ जाए, कोई गलत खबर आए। नज़र रहेगी हमारी हर खबर पर। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।